आप सभी का यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे पीसीएस की, आरओ की या बीईओ की, तो आपकी जानकारी के लिए प्रीलिम्स के होने का वेट मत करिए, आज से तैयारी करिए। क्योंकि वो लड़का को मैं बेवकूफ़ मानता हूँ जो ये फोकट के 20 नंबर छोड़ दे। भैया इसका आज उठाओ, नोट्स बना के तैयार करके रख लो। तो मैं यही उम्मीद में बना रहा हूँ कि आप इसका सही रिस्पॉन्ड करेंगे और अपनी राय जरूर देंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था अर्धशासकीय पत्र होते क्या हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। मैं एक बार फिर थोड़े में जल्दी में बता दूं। अर्धशासकीय का मतलब होता है, मान लीजिए मैं एक जगह का अधिकारी हूं। एक अधिकारी जब अपने समकक्ष दूसरे अधिकारी, फॉर एग्जांपल जिलाधिकारी प्रयागराज में हूं और मैं लिखता हूं किसी दूसरे जिलाधिकारी को या दूसरे उप जिलाधिकारी को, तो कोई भी अधिकारी जब अपने समकक्ष या अपने से अधीनस्थ नीचे के अधिकारी को लिखेगा, याद रखिए कभी भी अपने से ऊपर वाले को नहीं लिखा जाता। अपने समकक्ष या अपने से नीचे के अधिकारी को जब भी कोई सरकारी काम के लिए, काम कैसा होना चाहिए, सरकारी, लेकिन पत्र निजी तौर पे लिखा जाए, सरकारी काम के लिए निजी पत्र लिखा जाए। याद रखिएगा सरकारी काम है, एकदम ऑफिशियल काम है, लेकिन उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, निजी तौर पे कि यार प्लीज़ जल्दी कर दो, अविलंब कार्य को कराने के लिए। किसी सरकारी काम को अविलंब तौर पे कराने या उसके विषय में अविलंब जानकारी मांगने के लिए अनऑफिशियल पत्र लिखा जाता है। तो काम क्या है, सरकारी, लेकिन पत्र लिखा कैसा जा रहा है, अनऑफिशियल, इसीलिए इसका नाम अर्ध सरकारी है। तो चलिए जल्दी से करते हैं। एक पन्ना आपको जब आप मेंस लिख रहे होंगे तो ऐसा पन्ना मिलेगा। उसके टॉप के राइट साइड में सबसे पहले आपको लिखना है अर्ध सरकारी पत्र संख्या डैश डैश डैश। आमतौर पर देखिए दुनिया वाले आपको बहुत टाइप का पत्र दिखाएंगे। मैं जो बता रहा हूँ इससे 10 में से आपको 9 नंबर कोई माई का लाल नहीं काट सकता। अगर आपने बहुत अच्छी राइटिंग से लिखा तो 10 में 10 नंबर, 9 तो मिलेंगे ही। अर्धशासकीय पत्र संख्या डैश डैश डैश। जब भी अर्धशासकीय पत्र संख्या लिखें तो पत्र संख्या के बाद देखिए कोई एक डिजिट लिखिए। जैसे एग्जांपल मैंने बता रखा है 205/18/ फाइनेंशियल ईयर। मान लिया इस बार लिख रहे हैं तो 2022-23, अगली बार लिखें तो 23-24, ठीक। उसके जस्ट बाद लिखना है विभाग का नाम। जैसे मैं भेज रहा हूँ तो मैं अपने विभाग का नाम लिखूंगा, जिलाधिकारी कार्यालय, ठीक। स्थान प्रयागराज, कॉमा, दिनांक, और दिनांक के बाद 2 डॉट। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ इसलिए वैसा मैं जिलाधिकारी नहीं हूँ, ठीक है। दिनांक, डबल डॉट और डैश डैश डैश, याद रखिएगा। स्थान के बाद कॉमा लगाना ज़रूरी है, दिनांक के बाद 2 डबल डॉट लगा के डैश 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 लगाना अति आवश्यक है। आपको लगेगा ये छोटी चीज़ है, लेकिन ये आपके एक एक नंबर हैं, सीधे सीधे कट जाते हैं। उसके बाद इससे थोड़ा सा नीचे लेफ्ट साइड में बाईं तरफ आपको लिखना है प्रेषक का नाम। अगर पत्र मैं भेज रहा हूँ तो मैं अपना नाम क ख ग, और उसके जस्ट नीचे पद का नाम, ठीक। पद के नाम को लिखने के बाद उसका नाम क्या लगाना होगा, पूर्ण विराम लगाना मैंडेटरी है। नहीं लगाएंगे 1 नंबर कट। ये सब आप काटते काटते 5 नंबर 3 नंबर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब गलतियां हैं जो अक्सर आदमी करता है, जो नहीं करनी चाहिए। उसके जस्ट नीचे याद रखिए इसी लाइन में लिखना है प्रिय श्री। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि सर इसमें विषय क्यों नहीं लिख रहे हैं। यार देखिए काम सरकारी है, लेकिन मैं लिख निजी तौर पे रहा हूँ। और कभी दोस्त यारी में जब प्री लिखने लगे, डियर लिखने लगे, तो उसमें विषय नहीं, डायरेक्ट बात की जाती है। इसीलिए याद रखिएगा, बहुत सारे लोग बताएंगे कि इसमें विषय लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये यार अनऑफिशियल लेटर है, इसमें विषय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसमें लिखना है प्रिय श्री, जिसको भेज रहे हैं उसका नाम। उसके बाद कॉमा लगाना मत भूलिएगा। उसके बाद अगली लाइन में जहाँ श्री लिखा है वहाँ से आप अपना वर्ड लिखना शुरू करेंगे, कि अपनी बात बताएंगे, कि जैसा कि जो बात होती है वो मैं आपको अगले एग्जाम्पल में पूरा बताऊंगा। ये बात लिखी, अपनी बात बता दी, समस्या। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, जैसे पॉइंट नंबर 1 डालने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन पॉइंट नंबर 2 डॉट लिखने के बाद फिर यहाँ अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी प्रदान करने की कृपा करें। उसके बाद पूर्ण विराम। जहाँ पे पूर्ण विराम खत्म हो उसके नीचे, ये अनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है तो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके नीचे याद रखिए भवदीय नहीं, भवननिष्ठ लिखना है, भवननिष्ठ। नीचे हस्ताक्षर, पदनाम के बाद पूर्ण विराम लगाना ज़रूरी है। जिस जगह ये खत्म हो रहा है उसके लेफ्ट साइड में नीचे उस तरफ मैं जो भेज रहा हूँ मेरा हस्ताक्षर, मेरा पदनाम। अब जिसको मैं भेज रहा हूँ उसको बोला जाता है, जैसे जो भेजता है उसको बोलते हैं प्रेषक, जिसको भेजा जाता है उसको बोलते हैं प्रेषिती। तो जिसको भेजा गया, जैसे प्रिय श्री ये भाई साहब थे, तो उनका भाई साहब का नाम और उनका पूरा पता, और पता के बाद लगाना है पूर्ण विराम। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में अगले 8 घंटे में आपको इसका एक प्रारूप मिलेगा एग्जाम्पल के तौर पे, और आपका 10 नंबर फिक्स, कोई माई का लाल नहीं काट सकता। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।